कहते हैं कि जो शरीर की आंखों से नहीं देख सकता, उसे भगवान ऐसी शक्ति देता है कि उसे उसकी आंखों की कमी महसूस नहीं होती है। आज की कहानी ऐसे ही एक अंधे लड़के की है, जिसके आंखों के सामने अंधेरा था, लेकिन उसमें ऐसी शक्ति थी जिससे पूरे गांव में रोशनी छा गई थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। पहाड़ों और जंगलों से घिरे उस गांव में रहने वाले लोग भोले और शांति से रहने वाले थे। सब अपने काम से काम रखते थे, लेकिन अगर गांव पर कभी कोई मुसीबत आ जाए तो सब एकजुट होकर उस मुसीबत का सामना करते थे। उसी गांव में कालिंदी नाम की एक सुंदर औरत रहती थी। उसका सौंदर्य अलौकिक था। गांव में उसके जितनी सुंदर दूसरी कोई औरत नहीं थी। गांव की सभी औरतें कालिंदी की खूबसूरती देखकर खुद को बहुत सामान्य समझती थीं। गांव के पुरुषों में भी कालिंदी के लिए अजीब सा आकर्षण था। कालिंदी का पति केशव एक लकड़हारा था और कुछ सालों पहले एक ऊंचे पेड़ से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब विधवा कालिंदी के साथ उसका 15 साल का बेटा शिवांश रहता था। शिवांश बहुत होशियार था और कालिंदी की हर काम में मदद करता था। कालिंदी रोज जंगल में लकड़ी तोड़ने जाती थी, लेकिन शिवांश को घर ही छोड़कर जाती थी। जब शिवांश पूछता कि माँ, तुम मुझे साथ क्यों नहीं ले जाती, तब कालिंदी चुप हो जाती थी। एक बार ऐसे ही कालिंदी जंगल में गई थी। वह एक गुफा के अंदर चली गई। तभी एक काले रंग का बड़ा सा सांप उसके पीछे आया। कालिंदी डरी नहीं और गुफा में ही बने एक सुरंग में जाकर बैठ गई। जंगल में रहने वाले एक तांत्रिक ने कालिंदी को उस गुफा में जाते हुए देख लिया और उसकी आंखें खुशी से चमक गईं। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट छा गई। अब वह कालिंदी का पीछा करने लगा। एक बार जब कालिंदी जंगल से लौट रही थी, तब तांत्रिक ने उसका रास्ता रोका और उससे कुछ बात की। कालिंदी ने उसे कहा, तुम जो चाहते हो वह कभी नहीं होगा। यह सुनकर तांत्रिक गुस्से से भर गया और उसने कालिंदी से कहा कि मेरी बात न मानने का नतीजा बहुत बुरा होगा। कालिंदी घर आ गई और उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। शिवांश ने पूछा कि माँ, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? जंगल में तुमने किसी जानवर को देख लिया क्या? कल से मैं भी तुम्हारे साथ लकड़ी तोड़ने आऊंगा। तब कालिंदी ने कहा कि नहीं, तुम्हें लकड़ी तोड़ने जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। कालिंदी शिवांश को गांव में भी किसी से ज्यादा घुलने मिलने नहीं देती थी। शिवांश अब बड़ा हो गया था और चाहता था कि वह भी जंगल में जाकर लकड़ी तोड़ना सीखे, पर कालिंदी उसे कभी जंगल में जाने नहीं देती थी। एक रात कालिंदी और शिवांश दोनों सो रहे थे। तभी अचानक बाहर से अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग भागते हुए कालिंदी के घर के पास आ रहे हों। कालिंदी ने खिड़की थोड़ी सी खोलकर झांका और बाहर देखा तो उस तांत्रिक के साथ कुछ गांव वाले हाथों में लाठी काठियां लेकर कालिंदी के घर की तरफ ही आ रहे थे। कालिंदी सोच में पड़ गई। तब शिवांश की नींद खुल गई। उसने कालिंदी से पूछा कि माँ, क्या हुआ? बाहर ये शोर कैसा? तब कालिंदी ने कहा कि बेटा, तुमने आज तक मेरी हर बात मानी है। आज मैं तुम्हें एक आखिरी बात मानने को कह रही हूँ, उससे मना मत करना। मैं बाहर जा रही हूँ, पर तुम एक बात याद रखना, अपनी आंखें बंद कर लो। कुछ भी हो जाए, तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगे, मुझे वचन दो। शिवांश को कुछ समझ नहीं आता कि कालिंदी ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन वह कालिंदी को वचन देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कालिंदी बाहर आती है। तांत्रिक फिर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। तांत्रिक ने अपनी झोली से एक बीन निकाली और वह बीन बजाने लगा। शिवांश को बीन की आवाज सुनाई दे रही थी और उसे उत्सुकता हो रही थी कि बाहर क्या हो रहा होगा, लेकिन अपनी मां को दिए हुए वचन का मान रखने के लिए उसने अपनी आंखें बंद ही रखी। सुबह हो गई और जब शिवांश ने आंखें खोली, तब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह बिस्तर से नीचे आया और किसी चीज से टकराया। वह कालिंदी को पुकारने लगा, माँ, माँ, कहाँ हो? माँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है माँ। ऐसा कहते हुए शिवांश घर में रखी हुई चीजों से टकराते हुए दरवाजे तक आ पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और वह कालिंदी को जोर जोर से पुकारने लगा, लेकिन कालिंदी ने कोई जवाब नहीं दिया। कालिंदी कहीं थी ही नहीं। शिवांश को याद आया कि कल रात कालिंदी ने उसे आंखें बंद करने को कहा था और आज जब उसने अपनी आंखें खोली, तब उसकी आंखों के सामने अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था। वह गांव में घूमने लगा और कालिंदी को पुकारने लगा। गांव के लोग उसे ऐसे देखकर उस पर दया दिखाने लगे। जो मिले उससे शिवांश पूछ रहा था कि आपने मेरी मां को कहीं देखा है? शिवांश गिर रहा था, फिर उठ रहा था। कोई उसे सहारा दे रहा था तो कोई फटकार कर आगे जाने को कह रहा था।
एक गांव वाले सुहास से शिवांश की यह हालत देखी नहीं गई। उसने शिवांश के हाथ में एक छड़ी पकड़ा दी ताकि उसे चलने में सहारा मिले। शिवांश ने सुहास से पूछा, आप जानते हैं कि मेरी मां कहां है? तब सुहास ने कहा कि कल रात तुम्हारी मां जंगल की गुफा में गई थी और वहां एक काले रंग के बड़े से सांप ने उसे डस लिया। तुम्हारी मां की वहीं मौत हो गई। यह सुनकर शिवांश को बहुत धक्का लगा। सुहास ने उसे सहारा दिया। तब एक दूसरे गांव वाले ने आकर कहा कि अरे, इसकी मां तो कर्म जली थी, खुद तो मर गई, लेकिन उसके बुरे कर्मों के कारण उसका ही बेटा अंधा हो गया। आखिर कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। शिवांश को समझ नहीं आ रहा था कि गांव वाला कालिंदी के बारे में ऐसा क्यों कह रहा है। शिवांश अचानक अंधा हो गया था और इसलिए सब कालिंदी को दोषी मान रहे थे। सबको लग रहा था कि लो, कालिंदी एक अच्छी औरत नहीं थी। शिवांश को कालिंदी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ और वह उस छड़ी के सहारे अपने घर आ गया। कुछ दिन बीत गए। अब शिवांश को खाना भी नहीं मिल रहा था। वह गांव में जाकर कभी पड़ोसी से खाना मांगता था। एक बार उसकी दो पड़ोसनें आपस में बात कर रही थीं। एक ने कहा कि अगर कालिंदी ने इसे लकड़ी काटना सिखाया होता तो इसे ऐसे लोगों के घर जाकर भीख नहीं मांगनी पड़ती। तब दूसरी ने कहा कि अरे, क्या फायदा, इसे लकड़ी काटनी आती भी, फिर भी आंखों के बिना यह लकड़ी कैसे काट पाता। कालिंदी के पापों की सजा बेचारा उसका बेटा भुगत रहा है। पिता का साया तो इसके बचपन में ही इसके सिर से छिन गया था। अब मां भी नहीं रही और आंखों की रोशनी भी चली गई। पूरे गांव में सब लोग कालिंदी के बारे में गलत सलत बातें कर रहे थे। वह सब सुनकर अब शिवांश को भी लगने लगा था कि शायद गांव वालों की बात सच हो। कालिंदी ने ही शिवांश को आंखें बंद करने को कहा था और तब से ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। शिवांश का गांव वालों की बातें सुनकर दिल भर आता था, इसलिए एक दिन वह जंगल में आ गया। वह कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन जंगल की ठंडी हवा, पंछियों का चहकना और फल फूल की खुशबू से वह समझ गया कि वह जंगल में पहुंच गया है। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसके पैरों के ऊपर से वही काला लंबा सांप रेंगता हुआ उसके पास बैठ गया। सांप जोर जोर से फुफकारने लगा। शिवांश ने महसूस किया कि उसके पास एक सांप बैठा है। शिवांश डरा नहीं। उसने सांप से कहा, तुम अगर वही सांप हो जिसने मेरी मां को मार डाला था तो मुझे भी डस कर मार दो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरी करम जली मां ने मुझे अंधा बना दिया है। अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है और मेरी मौत पर मरने वाला भी कोई नहीं है। शिवांश की यह बात सुनकर काला सांप अचानक बोलने लगा और उसने शिवांश को जो बताया वह सुनकर शिवांश के होश उड़ गए। सांप ने बताया कि तुम्हारी मां करमजली नहीं थी, वह तो एक पुण्यात्मा थी। उसकी अच्छाई किसी से देखी नहीं गई और उसने अपने स्वार्थ के लिए गांव वालों के दिलों में तुम्हारी मां के लिए गलत फहमी भर दी। तुम्हारी मां को मैंने नहीं डसा था, मैं तो उसका भाई था। तांत्रिक के कहने पर गांव वालों ने तुम्हारी मां को पत्थर मार मार कर मरने पर मजबूर किया था। यह सब सुनकर शिवांश का दिमाग सुन्न होने लगा। उसने पूछा कि तुम यह सब क्या कह रहे हो? तुम मेरी मां के भाई कैसे हो सकते हो और किसने मेरी मां के बारे में गलत फहमी फैलाई थी? मुझे सब साफ साफ बताओ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिवांश सांप से सवाल पर सवाल पूछने लगा। तब सांप ने उसे शांत किया और कहा, तुम्हारी मां असल में नागवंश की रक्षक थी। तुम्हारी मां के अंदर जन्म से ही कुछ शक्तियां थीं और उन्हीं शक्तियों के चलते नागराज ने तुम्हारी मां को नागवंश का रक्षक बनाया था। तुम्हारी मां जंगल की गुफा में जाकर वहां रखे हुए नागमणि की रक्षा करती थी। तुम्हारी मां की निगरानी में वह नागमणि महफूज था। नागवंश के नागराज बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्होंने वह जिम्मेदारी तुम्हारी मां पर सौंपी थी। नागराज तपस्या में लीन रहते थे और ऐसे समय में समाज के कई ऐसे लोग होते हैं जो नागमणि को हासिल करना चाहते हैं। उन्हीं में से एक था तांत्रिक। गांव वाले उस तांत्रिक को बहुत मानते हैं। गांव में कोई भी मुसीबत आती है तो लोग उस तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र की विद्या से गांव वालों की मुसीबत दूर करता है। तांत्रिक को नागमणि के बारे में पता था और वह उस नागमणि को हासिल करके नागवंश पर राज करना चाहता था। जब उसे पता चला कि तुम्हारी मां कालिंदी उस नागमणि की रक्षा कर रही है, तब उसने कालिंदी को नागमणि का पता बताने को कहा। कालिंदी ने साफ मना कर दिया। तांत्रिक जानता था कि नागराज ने कालिंदी को नागमणि की जिम्मेदारी के साथ कुछ शक्तियां भी दी हैं, जिनका उपयोग कालिंदी समय आने पर कर सकती है। इसलिए तांत्रिक ने गांव वालों में यह बात फैला दी कि कालिंदी एक नागिन है और उसने ही अपने पति की हत्या की है।
वह एक एक करके गांव के सभी मर्दों को मार डालने वाली है। कालिंदी बहुत सुंदर थी। उसका सौंदर्य देखकर सबको लगता था कि वह सबसे अलग है। तांत्रिक ने इसी बात का फायदा उठाया और सबके दिल में यह बात भर दी कि कालिंदी इसलिए इतनी सुंदर है क्योंकि वह एक नागिन है। जब तक कालिंदी इस गांव में रहेगी तब तक गांव वालों पर मौत का साया मंडराता रहेगा, इसलिए उसे इस गांव से हमेशा के लिए दूर करना चाहिए। गांव वालों ने पूछा कि हम उसे गांव से कैसे निकालें। तब तांत्रिक ने सबको उस रात तुम्हारे घर के पास आने को कहा। जब कालिंदी घर से बाहर आई तब तांत्रिक ने बीन बजानी शुरू की। कालिंदी को उस बीन की आवाज से तकलीफ होने लगी। तब कालिंदी गुफा की तरफ भागी। गांव वालों ने तांत्रिक के कहने पर कालिंदी को पत्थर मारना शुरू किया। पत्थर लगने से कालिंदी के शरीर पर घाव हो रहे थे और उसका खून बह रहा था। वह जैसे तैसे गुफा में पहुंच गई और उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि नागराज ने मुझे जो शक्तियां दी थी वह मैं तुम्हें दे रही हूं। समय आने पर तुम ये शक्तियां मेरे बेटे को दे देना, लेकिन अभी किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। जब मैं उसे बचाने गया तब गांव वालों ने मुझे भी पत्थर मारे और मेरे शरीर पर घाव हो गए। शिवांश ध्यान से सब सुन रहा था। सांप सब बताकर चुप हो गया। शिवांश ने सांप से पूछा कि फिर मां ने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया और मां ने उस रात मुझे आंखें बंद करने को क्यों कहा। तब सांप ने कहा कि तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारी मां ने तुम्हारी आंखों की बलि दी थी। शिवांश को सांप की बात कुछ समझ नहीं आई। तब सांप ने बताया कि तुम्हारी मां कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हें उसकी सच्चाई का पता चले। दूसरी जरूरी बात यह है कि अगर तुम स्वस्थ रहते तो वह तांत्रिक गांव वालों से कहकर तुम्हें भी मरवा देता। कालिंदी के बाद तुम्हारी जान न जाए इसलिए उसने ऐसा किया था। तुम अब अंधे हो गए हो और किसी अंधे लड़के से गांव वाले या उस तांत्रिक को कोई खतरा नहीं होगा। यह सोचकर कालिंदी ने यह कदम उठाया था। अब शिवांश को सब समझ आ गया था। शिवांश छड़ी के सहारे उठ खड़ा हुआ और घर गया। उसने सांप को वहीं रुकने को कहा। कुछ देर के बाद शिवांश हल्दी का लेप बनाकर ले आया और उसने सांप के शरीर पर हल्दी का लेप लगाया। अब शिवांश ज्यादा समय सांप के साथ जंगल में ही बिताने लगा। कुछ दिन बीत गए और गांव में भयानक अकाल पड़ गया। नदी, नाले, तालाब सब सूख गए। फसल भी सूख गई। सब गांव वाले परेशान हो गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का क्या उपाय निकाला जाए। तब गांव वाले तांत्रिक के पास चले गए। तांत्रिक अब तक कालिंदी से दुश्मनी की बात को नहीं भूला था। वह अब भी नागमणि चाहता था। इसलिए उसने गांव वालों से कहा कि कालिंदी का बेटा अभी जिंदा है, उसी की वजह से यह सब हो रहा है। जब तक उस नागिन का अंश इस गांव में रहेगा तब तक गांव में नई नई मुसीबतें आती रहेंगी। इसलिए जैसे कालिंदी को खत्म किया था वैसे ही उसके बेटे को मारना पड़ेगा। कुछ गांव वालों ने कहा कि वह तो बेचारा अंधा है, वह क्या कर लेगा। तब तांत्रिक ने सबको फिर अपनी बातों में उलझाया और सब शिवांश की बलि देने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन सबने शिवांश को पकड़कर गांव के बीचों बीच एक खंभे से बांध दिया। शिवांश ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप जाकर खड़ा हो गया। वह जानता था कि यह सब उस तांत्रिक की चाल है। गांव वाले बेचारे भोले हैं और उस दुष्ट तांत्रिक की बातों में आ रहे हैं। शिवांश मन ही मन एक बात कह रहा था कि उसे कुछ नहीं होगा। उसे पक्का विश्वास था कि काला सांप उसे कुछ नहीं होने देगा। शिवांश अब खंभे से बंध चुका था। तांत्रिक हाथ में मशाल लेकर खंभे के पास आने लगा। शिवांश कुछ देख नहीं पा रहा था, पर उसे उस मशाल की गर्मी महसूस हो रही थी। जैसे ही तांत्रिक शिवांश के पास पहुंचा तब काला सांप वहां आ गया। उसने तांत्रिक को जकड़ लिया और उसके शरीर को कसकर पकड़ लिया। तांत्रिक के शरीर की हड्डियां टूट गईं और वह नीचे गिर गया। सब गांव वाले देखते रह गए। सांप ने शिवांश से कहा कि अब समय आ गया है कि तुम्हारी मां की दी हुई शक्तियां अब तुम्हें दे दी जाए। मैं तुम्हें सब शक्तियां दे देता हूं। गांव में जो मुसीबत आई है वह शिवांश के कारण नहीं है, वह उन बुरे कामों के कारण आई है जो तांत्रिक ने आपके हाथों कालिंदी को मरवा कर करवाए हैं। आप सब भोले हैं और उस दुष्ट तांत्रिक ने आपके भोलेपन का फायदा उठाकर आपसे कालिंदी को मरवा दिया। हाँ, कालिंदी नागवंश की रक्षक थी, पर वह खुद नागिन नहीं थी। अगर आप सबको गांव की मुसीबत दूर करनी है तो आपको सांपों से दुश्मनी हमेशा के लिए छोड़नी होगी। आपने निर्दोष शिवांश को आज मार डालने की कोशिश की। सोचिए, कालिंदी को मारने के बाद सूखा पड़ गया। अगर आपके हाथों शिवांश की भी मौत हो जाती तो गांव पर और कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती थी। अब गांव वालों को अपनी भूल समझ आ गई। सांप शिवांश की तरफ मुड़ा और उसने कहा कि शिवांश, आज के बाद नागमणि की रक्षा तुम करोगे। अब तुम नागवंश के रक्षक हो।
शिवांश बोला कि मैं तो अंधा हूं, मैं कैसे रक्षा कर सकता हूं। तब सांप ने कहा कि मैं तुम्हें आंखें दूंगा, पर उसके बाद मुझे मरना होगा। शिवांश ने सांप को मना किया, लेकिन सांप ने उसकी बात नहीं मानी। सांप शिवांश के पास आया और उसके माथे को स्पर्श किया। शिवांश की आंखें वापस आ गईं। काला सांप वहीं पत्थर बनकर गिर गया। शिवांश उसे देखकर रोने लगा। गांव वालों का भी दिल भर आया। सांप तो मर गया, लेकिन गांव वालों ने उसकी याद में काले सांप का मंदिर बनवाया। अब सब लोग शिवांश के साथ खुशी से रहने लगे। शिवांश गांव का बड़ा वैद्य बन गया और सभी गांव वालों का इलाज करने लगा।